नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के योगों के बारे में बात हो चुकी है। प्रवज्जा योग के बारे में बात हुई थी। कुंडली में प्रवज्जा योग जो होता है कब निर्मित होता है। प्रवज्जा योग में व्यक्ति जो होता है सन्यासी हो जाता है। अलग अलग प्रकार के प्रवज्जा होते हैं, उसमें सन्यासी होते हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु होते हैं, कुछ जैन धर्मी होते हैं, कुछ नागा बाबा होते हैं। इस तरीके से अलग अलग सन्यासी होते हैं। इसके बारे में बात हुई थी। प्रवज्जा योग का वीडियो लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल पे उपलब्ध है। लेकिन कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं जो दुखी टाइप के सन्यासी होते हैं। तो दुखी सन्यासी अगर होते हैं तो उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो सन्यासी होकर भी दुखी रहते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए फलदीपिका की पुस्तक में प्रवज्जा योगाध्याय में ही दिया हुआ है। श्लोक नंबर 16 में इसके बारे में बताया गया है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत बली होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त पक्ष बल में सर्वथा हीन चंद्रमा को यदि लग्नेश देखे और सन्यासी योग बनता हो, मतलब पक्ष बल से सर्वथा हीन चंद्रमा को यदि लग्नेश देख रहा है और इसके अलावा सन्यासी योग भी बन रहा है, तो मनुष्य सन्यासी होकर भी बहुत दुखी होता है। जन धन से रहित बहुत कठिनता से भोजन प्राप्त होता है ऐसे सन्यासी को। सन्यासी आपने कुछ देखे होंगे जो बहुत ही उनका स्तर जो होता है बहुत व्यापक होता है, और कुछ सन्यासी होते हैं जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे सन्यासी जो होते हैं इनके बारे में बताया गया है कि अगर चंद्रमा पक्ष बल से सर्वथा हीन हो और चंद्रमा को यदि लग्नेश देखे और सन्यासी योग भी बनता हो, तो मनुष्य सन्यासी होकर भी बहुत दुखी रहता है, ऐसा बताया गया है। इसमें श्लोक नंबर 16 है फलदीपिका में। इसके अलावा मुनि योग के साथ ही उसी कुंडली में यदि राजयोग भी बनता हो, तो श्लोक 6 के अशुभ फल को दूर कर अन्य अशुभ योगों को भी निष्फल करके मनुष्य को राजयोग के साथ साथ संन्यास योग भी होता है, अर्थात बड़े बड़े राजा भी उसके सामने सिर झुकाते हैं, ये भी बताया गया है। सारावली के श्लोक में ऐसा बताया गया है। इसके अलावा यदि दशमेश सहित 4 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो अथवा 3 बली ग्रह अच्छे स्थानों में हो तो संन्यास होता है और संन्यास मार्ग पर सफलता मिलती है। इन योग कारक ग्रहों में यदि शुभ ग्रहों की अधिकता हो तो ये सुशुभ स्थानों में बैठे हों तो संन्यास के बाद लोगों को सम्मान, सज्जनों की प्रशंसा आदि मिलती है। यदि वे ग्रह अशुभ स्थानों में बैठे हो तो निंदित सन्यासी होता है, ऐसा बताया गया है। अनेक संन्यास योगों का विशेष अध्ययन आपको अगर करना है तो सारावली में इनके बारे में बहुत विशेष तरीके से दिया गया है। फिलहाल दुखी सन्यासी योग के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।